हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज मैं आपको न्यू स्लीव्स डिजाइन बनाना बताऊंगी बहुत ही इजी मेथड से। और ये स्लीव्स डिजाइन पहनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल लगती हैं, तो आप भी इसे जरूर से ट्राई करें। तो ये हमने नॉर्मल स्लीव्स पैटर्न अस्तर पर कट करके रखा है। स्लीव्स की रेडी लेंथ हमें 7 इंच की चाहिए, तो उसमें 1 इंच प्लस करके 8 इंच की लेंथ रखिए। 1 इंच हमारा स्टिचिंग मार्जिन रहेगा। स्लीव्स डाउन 3.5 इंच पर दिया है और आर्मोल 6.5 इंच का रखा है 34 साइज के अकॉर्डिंग। और आगे 2 इंच का मार्जिन। स्लीव राउंड 9 इंच का है, तो उसका हाफ रखा है 4.5 इंच और आगे 2 इंच का मार्जिन। तो इस तरह से आपको अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग नॉर्मल स्लीव्स पैटर्न अस्तर पर कट कर लेना है। अब यहाँ स्लीव्स में फ्रंट आर्मोल शेप ड्रॉ कर लेंगे। ये हम स्लीव्स रेडी होने के बाद ही कट करेंगे। अब हम स्लीव्स को साइड में रख देंगे और स्लीव्स डिजाइन बनाने के लिए मैन फैब्रिक लेंगे। तो ये हमने जूमी चू का मैन फैब्रिक लिया है। मैन फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड करके रखा है। डबल फोल्ड में मैन फैब्रिक की विड्थ 18 इंच की है, मतलब मैन फैब्रिक को चौड़ाई में 18 इंच का लिया है डबल फोल्ड में। और यहाँ से लेंथ 10.5 इंच की रखी है। हमारी स्लीव्स की जितनी लेंथ रहेगी उससे हमें 1 इंच दोनों साइड से थोड़ा एक्स्ट्रा लेना है लेंथ में। अब हम मैन फैब्रिक पर स्लीव्स डिजाइन की मार्किंग करेंगे। तो पहले हम फैब्रिक पर सेंटर मार्क लगा लेंगे। जहां से फैब्रिक की फोल्डेड साइड है वहां पे हमें मार्क लगा लेना है। अब हम मैन फैब्रिक को ओपन कर लेंगे और ये सेंटर मार्किंग की थी, इस पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सेंटर पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद फैब्रिक को हम इस तरह से फैलाते हुए रखेंगे और यहाँ से स्लीव्स डिजाइन की मार्किंग करेंगे। पहले हम सेंटर के एक साइड में 6 इंच की मार्किंग करेंगे। अब इसी तरह से फैब्रिक के नीचे साइड भी 6 इंच के गैप पे मार्किंग कर लेंगे सेंटर से। दोनों साइड में मार्किंग करने के बाद ये मार्किंग की हम प्लेट्स रेडी करेंगे। इस तरह से ये मार्किंग को पकड़ते हुए सेंटर में ले जाएंगे और बराबर से सेंटर से मिलाते हुए पिन से अटैच कर लेंगे। नीचे साइड भी प्लेट्स को बराबर से पिन से अटैच कर लेंगे। तो सेंटर के एक साइड में हमने प्लेट को सेट कर लिया है। अब इसी तरह से सेंटर के दूसरे साइड में प्लेट रेडी करेंगे। तो सेंटर के दूसरे साइड भी हम 6 इंच के गैप पे मार्किंग करेंगे। इस तरह से दोनों साइड में 6 इंच के गैप पे मार्किंग कर लेंगे। अब हम ये मार्किंग की प्लेट बनाते हुए सेंटर में लाएंगे। इस तरह से बराबर सेंटर में सेट करके प्लेट को पिन से अटैच कर लेंगे। सेंटर के दोनों साइड में हमने प्लेट को सेट कर लिया है। अब हम लेंथ का सेंटर लेंगे। इस तरह से इंच टेप को डबल फोल्ड करके सेंटर मार्क लगा लेंगे। तो ये सेंटर मार्क हमारा 5 इंच का आ रहा है। अब हम यहाँ पे पूरी प्लेट में 5 इंच की मार्किंग कर लेंगे और ये मार्किंग पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो सेंटर पे हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। अब ये सेंटर की लाइन पे हम छोटी छोटी प्लेट्स बनाएंगे। तो सुई धागे से हम प्लेट्स रेडी करेंगे। इस तरह से सुई से बिल्कुल बारीक बारीक प्लेट्स बनाते जाएंगे। अब सेंटर के दूसरे साइड वाली प्लेट है उसे भी हम साथ में लेंगे। तो इस तरह से हमने बराबर से प्लेट्स रेडी कर लिए। अब हम सुई धागे से सभी प्लेट्स को पक्का कर लेंगे। इस तरह से 3-4 बार धागे को घुमाते हुए पक्का कर लेना है। अब धागे को कट कर लेंगे। इस तरह से सेंटर पे हमने सभी प्लेट्स को सुई धागे से ज्वाइन कर लिया है। अब हम दोनों साइड से प्लेट्स को फैलाते हुए रखेंगे और ये प्लेट्स को हम सेंटर साइड में फेस करते हुए बनाएंगे और पिन से अटैच कर लेंगे। इस तरह से हमें प्लेट्स बनाते हुए पिन से अटैच करते जाना है। तो सेंटर के एक साइड में हमने प्लेट्स रेडी कर लिए। अब हम ये प्लेट्स में स्टिच लगाएंगे। तो गाइस यहाँ पे मैं कैमरा अच्छे से सेट नहीं कर पाई थी, इसलिए स्टिचिंग नहीं दिख रही है। तो इस तरह से हमने सेंटर के एक साइड की प्लेट्स में स्टिच लगा लिए। अब इसी तरह से हमने सेंटर के दूसरे साइड में भी प्लेट्स रेडी कर लिए। ये वाली प्लेट्स को भी हमें सेंटर साइड में फेस करते हुए बनाना है। इस तरह से बराबर सेट करके स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने स्टिच लगा लिए। अब इसी तरह से हम दूसरे साइड से प्लेट्स बनाएंगे।
तो पहले सेंटर की एक साइड की प्लेट्स रेडी करेंगे और इसे हम सेंटर साइड में फेस करते हुए बनाएंगे। मतलब सेंटर की दोनों साइड की जो प्लेट्स है उसे हमें सेंटर साइड में फेस करते हुए बनाना है। सेंटर के दोनों साइड में 4 प्लेट्स रेडी हो रही है। अभी प्लेट्स को बराबर से सेट करते हुए स्टिच लगाते जाएंगे। इसी तरह से सेंटर के दूसरी साइड से प्लेट्स रेडी करेंगे और स्टिच लगाएंगे। दोनों साइड से हमने बिल्कुल बराबर से प्लेट्स अटैच कर लिए। अब हमने जो अस्तर पर स्लीव्स कट की थी वो स्लीव्स को लेंगे और ये स्लीव्स की लेंथ का सेंटर लेंगे। इस तरह से डबल फोल्ड करके सेंटर मार्क लगा लेंगे। सेंटर मार्क लगाने के बाद स्लीव्स को ओपन कर लेंगे और स्लीव्स के ऊपर हम मैन फैब्रिक को रखेंगे। मैन फैब्रिक का जो सेंटर है उसे हमें स्लीव्स के सेंटर से मिलाते हुए रखना है। इस तरह से बराबर सेंटर से मिलाते हुए रखेंगे और चारों साइड से पिन से अटैच कर लेंगे। अब हम स्लीव्स के चारों साइड से स्टिच लगा के मैन फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। और गाइस, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो यहाँ पे हमने स्टिच लगा लिए। अब सारे पिन्स को निकाल के एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम स्लीव राउंड पट्टी अटैच करेंगे। तो ये हमने पट्टी कट की है। पट्टी को हमने डबल फोल्ड करके प्रेस से सेट कर लिया है और ये डबल फोल्ड में 1 इंच चौड़ी है। तो अब पट्टी को ओपन करके स्लीव्स रखेंगे इसके ऊपर और 1/2 इंच के गैप पर स्टिच लगाएंगे। इस तरह से स्लीव्स को बराबर से पट्टी के ऊपर सेट करते हुए 1/2 इंच के गैप पर स्टिच लगाते जाएंगे। स्टिच लगाने के बाद पट्टी को हम स्लीव्स के ऊपर साइड में फोल्ड कर देंगे और अब पट्टी को 0.25 इंच तक फोल्ड करके प्रेस से सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने पूरी पट्टी को प्रेस से सेट कर लिया है। तो अब हम पट्टी में ये डिजाइनर लेस अटैच करेंगे, जिससे स्लीव्स का लुक और भी ब्यूटीफुल लगेगा। आधी लेस को हम पट्टी के अंदर साइड में दबाते हुए स्टिच लगाएंगे। इस तरह से पट्टी के बिल्कुल किनारे से स्टिच लगाते जाएंगे। इस तरह से पट्टी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अटैच हो गई है। अब यहाँ सेंटर पर हम ये मोती को अटैच कर लेंगे। तो इसे हम फेविकॉल से अटैच करेंगे। मोती को हमने अटैच कर लिया है। इस तरह से हमारी स्लीव्स डिजाइन रेडी हो गई है। तो गाइस, आपको स्लीव्स डिजाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अब हम स्लीव्स को ब्लाउज में अटैच करेंगे। तो ये हमने ब्लाउज लिया है। स्लीव्स का हमने फ्रंट आर्मर शेप कट नहीं किया है, तो पहले वो कट कर लेंगे। यहाँ से हम फ्रंट आर्मर शेप की मार्किंग कर लेंगे, इस तरह से हल्का राउंड में लेते हुए। अब ये मार्किंग पर स्टिच लगा के एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने फ्रंट आर्मर शेप कट कर लिया है। अब स्लीव्स के सेंटर को ब्लाउज के शोल्डर के सेंटर से मिलाते हुए रखेंगे और सेंटर से स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से 1/2 इंच के गैप पर स्टिच लगाएंगे। तो एक साइड से हमने स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अब इसी तरह से दूसरे साइड से स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो इस तरह से स्लीव्स अटैच हो गई हैं। अब हम ब्लाउज में मैन फिटिंग लगा लेंगे। स्लीव्स में हमने 2 इंच का मार्जिन रखा था, तो 2 इंच के गैप पर मैन फिटिंग लगाएंगे। इस तरह से स्लीव्स डिजाइन रेडी हो गई है। तो गाइस, आपको स्लीव्स डिजाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।